थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबाइड है, एक सबस्टेंस मैंने लिया, क्यूब की फॉर्म में है, ठीक। आप इसको मार्क करिए एज एक्स, इसको मार्क करिए एज वाई एंड इसको मार्क करिए एज जेड, ठीक है। अब आप देखिए हम क्या चाहते हैं, हम थर्मल एक्सपेंशन करवाना चाहते हैं इस सिस्टम में, क्योंकि क्यूबाइड है, क्यूब मैंने लिया है तो इसका लेंथ भी है, इसका एरिया भी है एंड इसका वॉल्यूम भी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्यूब को कोई अमाउंट ऑफ हीट क्यू सप्लाई करेंगे, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, मान लो हमने इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी। अब इस हीट से क्या होगा, जो ही आप हीट का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, एक टाइम आएगा जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज विद इंक्रीज इन हीट वहां पे थर्मल एजुटेशन वो बढ़ जाएगा एंड जितना थर्मल एजुटेशन बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अपनी पैरेंट पोजीशन से मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे और वो फैलने लगेंगे। यानी जो अपने हीट, जितनी हीट आप सप्लाई करोगे उससे क्या होगा, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, एरिया भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे देयर विल बी एक्सपेंशन इन द बॉडी, एक्सपेंशन इन द बॉडी, ठीक है। जब हमने बॉडी में एक्सपेंशन कर दिया तो ये एक्सपेंशन किस वजह से हमने किया, हीट की वजह से, यानी हीट सप्लाई की, बॉडी में एक्सपेंशन हो गया। इसीलिए इस एक्सपेंशन का नाम जो हम देते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन और हीटिंग, थर्मल एक्सपेंशन। सिंपली बोले तो दिस इज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अब इस एक्सपेंशन से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टेंस विल रिक्वायर मोर स्पेस फॉर अकोमोडेशन, ठीक है। तो अब इस बॉडी में हम तीन टाइप के एक्सपेंशन देख सकते हैं। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन। इस लीनियर एक्सपेंशन नाम से ही जाहिर है, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, यानी लेंथ में एक्सपेंशन होगा। अब इस लीनियर एक्सपेंशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से एंड इसकी क्या डेफिनेशन है देख लीजिए आप अच्छे से। जब आप लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करोगे, इसको हम अल्फा को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से डिफाइन करेंगे तो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। यानी जो ही आपने हीट सप्लाई की तो लेंथ चेंज हो गई एंड जो ये अल्फा है जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। अब इसको आप देखिए, अगर हम इसका यूनिट यहां पे देखेंगे, यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा तो आपका यूनिट बच जाएगा पर टेंपरेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे सेंटीग्रेड इनवर्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इनटू डेल्टा टी। अब इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल अलग से मैं इसका एक हिस्सा लेता हूं, मान लीजिए एक रॉड हमने ली थी, इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी एल थी, ओरिजिनल लेंथ या एक्चुअल लेंथ आप इसको बोलिए। हमने क्या कर दिया, हमने इसको हीट किया, हमने इसको हीट किया।
जो ही आप हीट करोगे जाहिर सी बात है बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, थर्मल एजिटेशन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर मोर स्पेस फॉर अकोमोडेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेंथ विल चेंज। तो आफ्टर हीटिंग मान लो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ नई लेंथ, तो अब इसकी लेंथ कितनी चेंज होगी, मान लीजिए दैट इज डेल्टा एम बाय डेल्टा एम, तो इसकी नई लेंथ मान लीजिए एल प्लस डेल्टा एल, यानी इस नई लेंथ को आप जरूर कर सकते हैं एल डैश से। अब आप देखिए पहले लेंथ एल थी, नई लेंथ एल प्लस डेल्टा एल या एल डैश है, ये नई लेंथ इसको हीट सप्लाई करने से आ रही क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन इसको हो गया। तो जब हम ये चेंज लेंथ का कॉन्सेप्ट यहां डालेंगे वी विल गेट ए वेरी गुड रिजल्ट, कभी पूछा जाता है हमसे। तो फॉर एग्जांपल ऐसे इस तरह लेंगे हम एक रिजल्ट इससे, देख लीजिए अगेन जो L है अल्फा है दैट इज डेल्टा L डिवाइड बाय L डेल्टा T। हम इसको मान लो डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपका डेल्टा L किसके बराबर आएगा, अल्फा L डेल्टा T, ठीक है। तो जो ये चेंज इन लेंथ है इसको मैं लिख सकता हूं ना नई लेंथ माइनस पुरानी लेंथ, मतलब L डैश माइनस L, दिस इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, यानी जो नई लेंथ होगी L डैश, दिस इज इक्वल टू इसको शिफ्ट करिए तो ये प्लस हो जाएगा इस साइड में, प्लस अल्फा L डेल्टा T, यानी अगर आपको बोला जाएगा नई लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन क्या होगी, तो L कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर इस क्यूब में लेंथ चेंज होगी तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी चेंज होगा, एरिया चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, यानी हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट तीनों चेंजेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग देखेंगे, जैसे मैंने पहले केस में क्या बोला आपको, लीनियर एक्सपेंशन होता है, चेंज इन लेंथ, सिर्फ लेंथ मैंने चेंज की, मैंने एरिया और वॉल्यूम का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखोगे इस क्यूबिकल सबस्टेंस में, जो ही लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा, जो ही एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, बिकॉज हम जानते हैं अगर इस क्यूब की मैं बात करूंगा तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू लेंथ, जिसको आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी L इनटू L इनटू L, क्योंकि इसके साइड बराबर है, हर एक साइड की लेंथ है, ठीक है। इसका मतलब वो जो ही लेंथ चेंज होगी तो तीन चेंज हो जाएंगे, लेंथ भी, एरिया भी और वॉल्यूम भी। लेकिन अगर आप इसमें अलग अलग करना चाहेंगे, अलग अलग से भी कर सकते हैं, फिर मैं इस रिलेशन से डायरेक्ट रिजल्ट ले सकता हूं। अब जो इसमें दूसरा एक्सपेंशन हम करेंगे उसका नाम हम देंगे एरिया एक्सपेंशन, यानी लेंथ चेंज हो गई, अब हम एरिया चेंज करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए दूसरा एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, ये जो एरिया एक्सपेंशन है इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, एंड इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन एरिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का जो इनिशियल एरिया है दैट इज A1, ध्यान से आप देखिए, दिस इज द एरिया एट द रूम टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हीट सप्लाई करेंगे, ठीक। मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, जो ही आपने हीट सप्लाई करी एक्सपेंशन हो गया तो इसका जो ये एरिया होगा आप चेंज होगा, देख लीजिए। तो मान लीजिए नया एरिया कुछ ऐसे, तो जाहिर सी बात है अगर नया एरिया A2 है तो ये A2 ग्रेटर है एज कंपेयर टू A1, यानी एक्सपेंशन हुआ है और एरिया चेंज हुआ है हीट देने से। उसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं जिसमें एरिया चेंज होगा, दैट्स कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन, इट इज आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो अगर हम इसको डिवाइड अप यहां से बंद करें, हाँ इसका भी यूनिट मैं बताऊंगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका भी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं इसको डिवाइड यहां से 1 से करूं तो जो चेंज इन एरिया है दैट इज बीटा टाइम्स A डेल्टा T,
मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, ठीक। तो चेंज इन एरिया के बदले में मैं लिख सकता हूं ना फाइनल एरिया ए डैश माइनस इनिशियल एरिया दैट इज ए, दिस इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एरिया देखिए, नया एरिया इसका देखेंगे, ए डैश इज इक्वल, इसको जरा शिफ्ट करिए तो प्लस ए बनेगा, यहां पे तो ऑलरेडी प्लस बी ए डेल्टा टी है, मतलब ए डैश जो है दैट इज ए कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यानी अगर हमें बोला जाएगा व्हाट इज द न्यू एरिया आफ्टर एक्सपेंशन, दैट इज योर ए डैश, तो हमने ए डैश भी निकाल लिया। अब इसी तरह चूंकि मैंने कहा एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेडथ, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये एरिया है, एरिया चेंज तो वॉल्यूम चेंज। जो तीसरा एक्सपेंशन इसमें है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। आप क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोल सकते, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोल, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से एंड इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा भी बोल। यानी अगर मैं इसको सेम यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब कैंसल, तो सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट रहेगा यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप इसको डिवाइड 1 से करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T, इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं नया वॉल्यूम माइनस पुराना वॉल्यूम दैट इज गामा V डेल्टा T, है ना। तो V डैश इज इक्वल टू V प्लस गामा V डेल्टा T। क्लियर। तो यहां से आप देख सकते हैं V डैश इज इक्वल टू V कॉमन लेते हैं तो बचा 1 प्लस गामा डेल्टा T। दिस इज द न्यू वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। तो इस क्यूबिकल सबस्टेंस में हमने देखी 3 टाइप्स के चेंजेस हो रहे हैं। पहले लेंथ हमने चेंज की, उसके बाद मैंने एरिया चेंज किया, उसके बाद अब वॉल्यूम चेंज किया। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड इज एरिया एक्सपेंशन, थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेकिन मैंने बोला था अगर लेंथ चेंज होगी तो इस सबस्टेंस का एरिया भी चेंज होगा, इस सबस्टेंस का भी वॉल्यूम चेंज होगा। यानी अगर लेंथ चेंज हुई तो ये तीनों चेंज हो रहे हैं। तो जरा चेंज इन लेंथ वाले रिलेशन से भी तीनों चेक करेंगे, देख लीजिए आप किस तरह करेंगे। अब आप देखिए सीधा हम सारे रिजल्ट्स अभी से निकालेंगे एंड वी विल गेट फाइनली अ वेरी गुड रिजल्ट जो कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वी नो दैट जो हमारी नई लेंथ है एल डैश जो हमने निकाली है वहां से दैट इज एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये बनेगा एल डैश का स्क्वायर, ये बनेगा एल का स्क्वायर एंड ये बनेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब आप देखिए लेंथ का स्क्वायर, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया यानी फाइनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर मतलब ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया भी बोल सकते हैं। इसको खोलेंगे, लेकिन इसको हम खोलेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन से। दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स रेज पावर n। हमने बहुत बार इसको यूज किया है, एलिमेंट्री मैथ्स से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करूंगा। जब आप इसको ऑपरेट करेंगे बाय बायनॉमियल एक्सपेंशन तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब चूंकि हम एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, मैं इसमें एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं a डैश इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस इसके बदले में 2 अल्फा के बदले में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बीटा, बिकॉज एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बीटा है, बीटा डेल्टा टी। तो यहां पे हम लिखेंगे वेयर ये जो बीटा है किसके बदले में है ट्वाइस अल्फा, ठीक है। अब देखिए अगेन इसी रिलेशन की क्यूबिंग हम करेंगे, देख लीजिए इस रिलेशन को, क्यूबिंग वी गेट अब इसी रिलेशन की क्यूबिंग एरिया, इसका एल डैश का क्यूब,
इसका एल क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अगेन वो वही चीज रिपीट करेंगे कि हम इसको खोलेंगे एंड लेंथ का क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि क्यूबिकल सबस्टेंस मैंने लिया था, जाहिर सी बात है लेंथ का क्यूब, दिस विल बी योर न्यू वॉल्यूम v डैश। पुरानी लेंथ का क्यूब, दिस इज पुराना वॉल्यूम v। आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से दोबारा खोलिए, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx 3 अल्फा डेल्टा टी। बाकी टर्म्स नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे, तो इसमें भी अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो हम लिखेंगे v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात हो रही है इसलिए मैं 3 अल्फा को रिप्लेस करूंगा बाय गामा, गामा टाइम्स डेल्टा टी, वेयर गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो वेयर ये जो गामा है यहां पे दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब हम इन तीनों कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी इनका रेशो अगर हम देखना चाहेंगे, अब आप देखिए इनका रेशो हम निकालते हैं। नाउ अगर हमसे कभी पूछा गया व्हाट इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इट इज, हम जानते हैं ये बीटा है आपका दैट इज ट्वाइस अल्फा, तो मैं लिख लूंगा यहां पे ट्वाइस अल्फा, एंड जो आपका गामा है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। अब अगर आप देखेंगे यहां से तो अल्फा कॉमन है, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा दैट इज इक्वल टू 1, अगर आप ये कैंसिल करेंगे 1 इज टू 2 इज टू 3, यानी द रेशियो ऑफ 3 कोएफिशिएंट्स, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, दैट इज 1 इज टू 2 इज टू 3। अगर उल्टा करेंगे और गामा इज टू बीटा इज टू अल्फा, तो इसको भी उल्टा करिए, 3 इंटू 2 इज टू 1। अगर कभी कभार पूछा जाएगा ऑल्सो, ऐसे पूछा जाएगा आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ गामा डिवाइडेड बाय बीटा, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, गामा का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, दिस इज 3 टाइम्स अल्फा, बीटा का वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल करिए तो गामा डिवाइडेड बाय बीटा इज 3/2। कभी कभार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था थर्मल एक्सपेंशन। अब हम थर्मल एक्सपेंशन का यूज देखेंगे क्या है, जहां से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, चाहे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो या एम्स का एग्जाम है, इसके एप्लीकेशंस में जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो वो आया था, इसकी पहली एप्लीकेशन अगर मैं बात करूंगा उस क्वेश्चन को लेकर रादर बात करना चाहूंगा मैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यानी हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑन आइडियल गैसेस। जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे पूरा गैसेस फिनोमेना एक्सप्लोर कर देते हैं, लॉज सारे उसी से। तो इफेक्ट ऑन आइडियल गैस की मैं बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। सो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, आप जानते हैं, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेंपरेचर। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इंपोज करेंगे कंडीशन, जैसे हम गैस लॉज में करते हैं, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर इस गैस का जो किसी सिस्टम में है कांस्टेंट करेंगे, तो हम ये जानते हैं वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होगा इस इक्वेशन में, P एज इट इज, प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा, यानी डेल्टा V विल बी इक्वल टू L और डेल्टा T।
यानी वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। जब आप डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड से राइट साइड को डिवाइड, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूंगा P डेल्टा V, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट, यानी PV दैट इज इक्वल टू L और डेल्टा T डिवाइड बाय N और P। क्लियर, आसान है। अब आप देखिए P और P तो कैंसिल होगा, NR के साथ कैंसिल होगा, तो क्या बचा डेल्टा V डिवाइड बाय V, दिस इज इक्वल डेल्टा T डिवाइड बाय T, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा V है ना, इसको इस साइड में लाते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा V डिवाइड बाय V इनटू डेल्टा T। मैंने इसको नीचे लाया, तो आपके राइट साइड में बचा 1/T। अब आप देखिए, अगर आप इस वाले हिस्से को गौर से देखेंगे, लेफ्ट साइड को, चेंज इन वॉल्यूम per unit original volume per unit change in temperature, this is nothing, this is coefficient of volume expansion। तो इसको मैं डिनोट करूंगा, वही रिप्लेस करूंगा उसी से, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज योर गामा। तो गामा इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। यानी जब एक्सपेंशन ऑफ गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1/T। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा था, एंड आप यहां से एक और चेंज कर सकते हैं, एज ये गामा बराबर होता है 3 टाइम्स अल्फा, जैसे भी मैंने दिखाया था। तो देयरफॉर 3 अल्फा इज आल्सो इक्वल टू 1/T, यानी अगर आप अल्फा की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/3। बहुत बार ये रिजल्ट भी पूछा गया था एग्जाम में। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस थर्मल एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑन आइडियल गैस। यानी जब आप हीट सप्लाई करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, उस वक्त क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर, चार्ज लॉ सिंपल। तो उस वक्त जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गामा, वो 1/T होता है, एट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर हम देखेंगे दैट इज 1/3 टाइम्स T। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल कैरी ऑन द अदर एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। सो टेक केयर एंड गुड बाय।